गुड मॉर्निंग बेटा। दीपक बेच काम है। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। नोट्स वगैरह बना रहे हो आप लोग? बेटा नोट्स वगैरह बना रहे हो ना आप लोग? हाँ। यस सर। यस सर। नोट्स बनाना बेटा ना, नोट्स डेली के डेली बनने चाहिए। और बुक्स के जो एग्जाम्पल है ना बेटा, वो भी आप रेगुलरली करो बेटा, ठीक है ना। अनसोल्ड में भी जाके आपको देखना है कि कूलाम के लॉ से कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उनमें हम कितने कर पा रहे हैं, ये वो भी आपको देखना है ना। साथ साथ मेंटेन करो, चैप्टर को चैप्टर के साथ मेंटेन करना है बेटा। और बेटा क्लास एंड होती है ना 30 मिनट बाद में, तो वापस से रिजॉइन करेंगे और 15 मिनट की क्लास और लेंगे बेटा ना। टोटल ऐसे अपने 45 मिनट की क्लास हो जाएगी। ठीक है बेटा, क्लास कंटिन्यू करते हैं बेटा। देखो बेटा, कल अपन ने एक टॉपिक कर लिया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसकी बात की थी अपन ने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की थी, उसकी डेफिनेशन दी थी, साथ में हमने उसका फॉर्मूला लिखा, उसका मात्रक लिखा, यूनिट बनाई, डायमेंशन लिखा, और इलेक्ट्रिकल एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है, इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा कि हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है। क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है, पर किसके कारण? उसने कहा सर एक बिंदुवत आवेश है, एक पॉइंट बाई चार्ज लेंगे हम लोग, एक बिंदुवत आवेश लेंगे और उसके कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। वैसे भी इस चैप्टर में हम लोग क्या करने जा रहे हैं सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड, विद्युत क्षेत्र की गणना ही करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। सर किसके कारण? सबसे पहला आर्टिकल सर बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता की गणना। नंबर 2 सर गोलीय कोश के कारण तीव्रता, चालक गोले के कारण तीव्रता, अचालक गोले के कारण तीव्रता, अनंत लंबाई का तार होगा उसके कारण तीव्रता। ठीक है, तो ये काफी सारे टॉपिक्स हैं इसमें। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। आरबीसी बोर्ड की बात करेंगे बेटा, तो उसमें लास्ट ईयर क्या हुआ करता था कि 4 चैप्टर हुआ करते थे। ठीक है, पर अभी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स वापस अप्लाइड हुई है, वो ऑलमोस्ट वो 4 चैप्टर किस में कन्वर्ट हो गए हैं? केवल 2 चैप्टर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अपना, और सेकंड ये क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट है। अब आज अपन बात करने जा रहे हैं किसकी? सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें। सर किसके कारण? सर बिंदुवत आवेश के कारण। एक पॉइंट बाई चार्ज लेंगे, बिंदुवत आवेश लेंगे, उसके कारण तीव्रता की गणना हम करेंगे। यस बेटा, मेरी आवाज आप तक आ रही है बेटा? यस सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, और स्क्रीन बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। ओके बेटा, ठीक है। तो आर्टिकल हमारा ये है आज, बिंदुवत आवेश के कारण, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता। टॉपिक क्या है आपका? एक बिंदुवत आवेश हमें लेना है और इस बिंदुवत आवेश के कारण हमें तीव्रता की गणना करनी है। ले लेते हैं सर ये लोग। सपोज करो कि ये एक आपका आवेश है, ठीक है। यहाँ पर बिंदुवत आवेश का मीनिंग होता है कि एक सिंगल आवेश जिसके आसपास कोई दूसरा आवेश नहीं होना चाहिए, तो एक सिंगल आवेश रखा हुआ है, इसको बोला पॉइंट वाइज चार्ज, बिंदुवत चार्ज, इसके आसपास कोई दूसरा आवेश नहीं है। तो सर ये एक बिंदुवत आवेश है सर, इसके कारण हमें तीव्रता निकालनी है। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार करता है। तो जानते हैं प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार करता है। तो सपोज करो सर ये आवेश क्यू है, सर एक बिंदुवत आवेश क्यू है, और माना ये इसका क्या है सर? इलेक्ट्रिकल फील्ड है।
हम जानते हैं प्रत्येक आवेश क्या करेगा सर, अपने चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र तैयार करेगा। तो सर ये इसका विद्युत क्षेत्र अब करना क्या है सर, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी बताओ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें फाइंड आउट करनी है इस आवेश के कारण। सर कहाँ पे नहीं हो तो कोई भी बिंदु ले सकते हो, क्षेत्र का कोई भी बिंदु आप चूज करके उसकी तीव्रता निकाल सकते हो। तो मान लेते हैं कि माना इस बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है, ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना है। क्या निकालना है बेटा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें आवाज नहीं आ रही है, बंद कर लो, भी चालू करते आवाज आएगी ऊपर। बोला भाई कब देख, अभी उबलन भी रहा हूं। बेटा आपस में कोई टॉक नहीं करेगा, चलो आप कुछ बोलिए। ये स्टूडेंट्स आपस में कोई टॉक नहीं करेंगे बेटा, ध्यान रखना। बिना आईडी मिलेगा। यस बेटा, तो क्या कर रहे हैं सर, एक बिंदुवत आवेश Q है, ये इसका एक आवेश विद्युत क्षेत्र एरिया है, और माना सर हमें एक बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P है जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सर कैसे निकालें, किस तरह से निकालेंगे? तो देखो सिंपल सा है सर, इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकालनी है। तो क्या करेंगे आप, इस बिंदु पर एक दूसरा पार्टिकल, दूसरा आवेश लेकर आओ, एक दूसरा Q0 चार्ज पार्टिकल में बोलते हैं ना, परीक्षण आवेश इसको बोलते हैं सर। इसको आप यहाँ पर लेकर आएंगे टेस्ट पार्टिकल को, तो एक Q0 एक दूसरा आवेश लें और उसको यहाँ से ड्रैग करें, कहां तक लेके आए सर, इस बिंदु P तक लेकर आए। इस बिंदु P पर इस चार्ज Q को लेकर आए। ये Q कौन है तो बताया था, परीक्षण आवेश। इसका खुद का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, इसकी सहायता से हम किसी अन्य आवेश के विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। तो सर इस Q0 को आप जैसे आप लेकर आओगे तो क्या होगा सर, ये जो आवेश Q है, ये जो आवेश Q है सर, इस आवेश Q0 को क्या करेगा सर, कुलामीय बल अप्लाइड करेगा। क्या करेगा सर, कुलामीय बल अप्लाइड करेगा। ठीक है सर, कुलामीय बल मतलब या तो इसको प्रतिकर्षित करेगा या इसको आकर्षित करेगा। अगर समान नेचर के हैं तो प्रतिकर्षित करेगा, और अगर अपोजिट नेचर है तो क्या होगा, आकर्षित होगा। तो डेफिनेटली इस Q0 को जैसे ही आप क्षेत्र में लेकर आओगे सर, इस Q0 पर ये आवेश Q एक फोर्स अप्लाइड करना शुरू करेगा। तो हम मान लेते हैं कि सर माना इस Q0 पर कितना फोर्स अप्लाइड हुआ, F कुलामीय बल लगाया सर। माना इस आवेश Q ने इस Q0 पर कितना फोर्स लगाया सर, F कुलामीय बल लगाया। कितना लगाया सर, F कुलामीय बल लगाया। तो फिर इस बिंदु P की तीव्रता, तो इस बिंदु P की तीव्रता, ये बिंदु P है सर, इसकी मुझे तीव्रता सर, इस बिंदु P की तीव्रता किससे निकालो सर, तीव्रता की परिभाषा से। तो हमने कहा बिंदु P की तीव्रता, बिंदु P की तीव्रता किससे सर, सर तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा से। सर क्या डेफिनेशन कल ही अपने दी है, क्या कि सर तीव्रता E इक्विवेलेंट क्या होता है सर, तीव्रता बराबर होता है F/Q0। यही था कि जो हमारी तीव्रता होती है सर वो क्या होता है सर, F/Q0 होता है। कल ही अपने बताया कि किसी आवेश Q0 पर लगने वाला कुलामीय बल और उस आवेश के परिमाण का अनुपात सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। सर कौन से बिंदु की तीव्रता होगी, तो जिस बिंदु पर आप आवेश Q0 लेकर आए हो। अगर आपको इस बिंदु की तीव्रता निकालनी है तो Q0 आप इस बिंदु पर लेकर आओ, अगर आपको इस बिंदु की तीव्रता निकालनी है तो Q0 आप इस बिंदु पर लेकर आएंगे। तो जिस बिंदु की आप तीव्रता निकालना चाहते हो उसी बिंदु पर आपको दूसरा आवेश Q0 लेकर आना पड़ेगा। और जैसे आप आवेश लेकर आओगे तो ये जो पहला आवेश Q है सर, इस Q0 को एक कुलामीय बल अप्लाइड करेगा, एक कुलामीय बल अप्लाइड करेगा। माना कितना कुलामीय बल अप्लाइड किया इसने सर, माना F कुलामीय बल इसमें लगा। तो सर इस बिंदु P की तीव्रता कैसे निकाल सकते हैं सर, तीव्रता की परिभाषा से। क्या होता है सर, E बराबर F/Q0, जहां हम पूरा जानते हैं क्या सर, सर E तो कौन है सर, E तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कौन है सर ये, सर ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सर ये तो। ओके सर, सर ये F कौन है सर, F है
इस Q0 आवेश पर लगने वाला कुलामीय बल। जो कौन लगा रहा है सर, ये क्यू आवेश क्यों लगाएगा, तो क्यू F कौन है सर, F है कुलामीय बल। कौन है सर ये सर, कुलामीय बल है जो किसने लगाया, क्यू ने। किसको लगाया, Q0 को। और सर ये Q0 कौन है, तो सर इस आवेश का परिमाण है। ये जो परीक्षण आवेश है, आवेश का क्या है, ये परिमाण है। कौन सा आवेश है, जो आप परीक्षण आवेश लेकर आए, जो टेस्ट पार्टिकल, ये चार्ज नहीं, जिस आवेश को लेकर आए वो उसका परिमाण है। अब बताओ, ये है इक्वेशन नंबर 1। अब यहां से हम चाहे तो तीव्रता फाइंड आउट कर सकते हैं। सर कैसे, देखो अगर आपको यहां से तीव्रता निकालनी है तो पहले आप ये निकालो कि सर इस Q0 को इस आवेश Q ने कितना फोर्स लगाया, कितना कुलामीय बल लगाया। ये हम कुलामीय बल F का मान निकाल के लेकर आएंगे। तो सर बताइए इस आवेश Q के द्वारा Q0 पर कितना कुलामीय बल लगेगा, सर निकाल सकते हैं। कुलामीय बल क्या होता है सर, K Q1 Q2/r²। तो हम बोलेंगे क्या, आवेश Q के द्वारा Q0 को लगाया गया कुलामीय बल। क्या कहा, आवेश Q के द्वारा Q0 आवेश को लगाया गया कुलामीय बल। लगाया गया कुलामीय बल, लगाया गया कुलामीय बल। आवेश Q के द्वारा Q0 आवेश को लगाया गया कुलामीय बल कितना होगा सर, जानते हैं ना कितना होता है सर, K Q1 Q2/r²। कोई भी दो आवेश है सर, ये दो आवेश है सर, एक कौन है, Q1 है सर, एक कौन है सर, Q2 है। डिस्टेंस कितनी है सर, r है। तो सर इन दोनों आवेशों के मध्य जो लगने वाला फोर्स होता है, कुलामीय बल होता है सर, कितना होता है सर, K Q1 Q2/r²। अब बताओ, यहाँ Q1 के रूप में कौन है, Q है सर, और Q2 के रूप में कौन है, Q0 है सर। Q1 के रूप में कौन है, Q, और Q2 के रूप में कौन है सर, Q0 है। तो आप यहाँ मान पुट करें तो F क्या होगा, चलिए आएगा K। Q1 के रूप में कौन है, Q है सर, Q2 के रूप में कौन है, Q0 है सर, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, r² है। तो ये लो हमने क्या निकाल लिया सर, कुलामीय बल निकाल भी लिया। इस आवेश Q के द्वारा इस Q0 को लगाने वाला कुलामीय बल, आवेश Q के द्वारा Q0 को लगाया गया कुलामीय बल। अब आप क्या कुलामीय बल आपने निकाल लिया क्या, तो अब आप समीकरण 2 से किसका मान उठाएंगे, कुलामीय बल का, और किसमें रख दो, समीकरण 1 में। किसमें रख दो बेटा, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो हम कहेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा बताओ, F का मान ऐसे उठाओ और समीकरण 1 में लाके पुट करो तो कितना आएगा सर, E इक्विवेलेंट क्या आएगा सर, F/Q0। तो F की वैल्यू कितनी है सर, ये है K Q0/r²। और सर डिवाइड में कौन है सर, ये है F/Q0। तो किसकी वैल्यू लिखी, F की, तो नीचे कौन है, Q0 है, तो सर डिवाइडेड बाई Q0। अब देखो Q0 से Q0 कैंसिल हुआ, Q0 से Q0 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड आया सर E, सर वो कितना आया सर, वो आया आपका K Q/r²। तो ये लो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट कर भी ली। क्या निकाल ली सर, सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल ली। किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर उसके क्षेत्र में कोई बिंदु P स्थित है, उसके क्षेत्र में कोई बिंदु P स्थित है, तो सर उस पर हमें तीव्रता निकालनी, तो कितनी आएगी सर, ये आएगा सर KQ/r²। कितना आएगा सर, KQ/r² आएगा, जहां Q कौन है, आवेश का परिमाण। सर कौन से आवेश का परिमाण, सर इस आवेश का परिमाण। देखो अब Q0 नहीं है, Q0 तो यहाँ पे था जब हमने कुलामी बल निकाला और यहाँ लाके रखा, तो Q0 से Q0 कैंसिल हुआ, तो कौन बचा, Q। तो Q कौन है, बिंदुवत आवेश। तो इस बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P पे तीव्रता कितनी आएगी सर, ये कितनी है, KQ/r²। पूरा ध्यान रखना, E कौन है, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता, Q कौन है, आवेश का परिमाण, और R क्या है सर, R है आपकी बिंदु आवेश से बिंदु P की दूरी, पूरा लिखा जा सकता है। E कौन है सर, E है आपका बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता। Q कौन है बेटा सर, Q है आवेश का परिमाण। क्या है, आवेश का परिमाण। और R कौन है सर, R है बिंदुवत आवेश से, इस बिंदुवत आवेश से बिंदु P की दूरी। तो आवेश से बिंदु P की दूरी क्या बोलेंगे सर, ये R क्या है
तो ये है आवेश से बिंदु P की दूरी है सर, बिंदु P की दूरी, डिस्टेंस। ओके, तो ये हमने एक आर्टिकल कर लिया जो 2 नंबर में एग्जाम में आपसे डिस्कस कराया जा सकता है। बहुत सिंपल सा आर्टिकल है, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता की गणना करना। तो वो सिंपल हमने क्या किया, देखो एक बिंदुवत आवेश लिया, ओके, और हम जानते हैं प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर क्या बनाता है सर, एक विद्युत क्षेत्र बनाता है। तो सर इसका विद्युत क्षेत्र बन गया। अब माना इस बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर इसके क्षेत्र में आपको एक बिंदु P चुना हमने, जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए हमने क्या किया सर, एक सेकंड पार्टिकल Q0 इससे बिंदु P तक लेकर आए। तो जैसे आवेश को क्षेत्र में लाओगे तो ये आवेश Q इसको फोर्स अप्लाइड करेगा। तो माना कितना फोर्स लगा, F कूलम में बल लगा, तो इस बिंदु P की तीव्रता की परिभाषा से कितना सर, ये तो कल बताया, E बराबर F/Q, लगने वाला कूलम में बल और आवेश के परिमाण का अनुपात ही तीव्रता होती है। ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सर अब यहाँ से तीव्रता निकाल लो सर, क्या केवल F का मान निकाल के लेकर, केवल किसका मान निकाल के लाओगे, यहाँ से आप F का मान निकाल के लेकर आइए। ठीक है, यहाँ से आप F का मान निकालो सर। कैसे, कुलामीय बल है सर, ये तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला कुलामीय बल कितना है सर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है सर। Q1 के रूप में कौन था Q, Q2 के रूप में कौन है Q0, तो ये पुट कर दिया। फिर F की वैल्यू समीकरण 1 में जाके पुट कर दो, तो समीकरण 1 को 2 से Q0 कैंसिल हुआ और तीव्रता कितनी आ गई सर, KQ बाई R स्क्वायर। कितनी आई, KQ बाई R स्क्वायर आई, जहां E कौन है तीव्रता, Q कौन आवेश का परिमाण और R क्या है सर, बिंदुवत आवेश से बिंदु P की दूरी है। तो ये पहला आर्टिकल था, बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता की गणना। अब देखो इसको थोड़ा सा आगे और करते हैं, इस पे न्यूमेरिकल्स क्या आ सकते हैं, इस पे कुछ है ना रिजल्ट्स बनाने हमने कुछ। हेलो, हाँ बेटा, आवाज आ रही है क्या तुम्हारे पास? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, टॉपिक समझ में भी आ रहा है ना आपको बेटा? यस सर। टॉपिक समझ में आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नो सर। और बेटा आप रेगुलरली बेटा रीड करें बेटा, स्टडी है ना, कंटिन्यू करें, नोट्स डेली जरूर बनाना, ठीक है, उससे बेटर समझ में यस सर। यस सर। तो देखो हमने अभी आर्टिकल किया क्या कि सर किसी बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर इस बिंदु P की जो तीव्रता होती है सर, वो कितनी होती है सर, होती है KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आर्टिकल हमने अभी भी किया कि एक बिंदुवत आवेश Q के कारण स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर तीव्रता कितनी होती है सर, KQ बाई R स्क्वायर होती है, जहां पूरा कह सकते हैं सर E तो कौन है तीव्रता, Q कौन है आवेश का परिमाण, सर कौन सा, ये रहा जो आवेश आपने लिया जिसका विद्युत क्षेत्र है, तो सर R क्या है सर, आवेश से बिंदु P की दूरी। तो देखो जनरली हम ये कहते हैं कि सर यहाँ हमारा आर्टिकल खत्म हो गया, ठीक है, टॉपिक पूरा हो गया सर, 2 नंबर आर्टिकल पूरा हुआ। पर ध्यान रखना कि ये है थ्योरेटिकल पोर्शन जो हमने यहाँ तक किया, ये 2 नंबर में एग्जाम में आता है। अगर एज ए थ्योरी आएगा तो यहाँ तक यही आएगा, लेकिन देखो ये 60% फिजिक्स ही होता है। यहाँ तक जो हम बोलते हैं कि आप देखो अगर पूरे पेपर का एवरेज निकालोगे आप, ठीक है, आरबीसी या सीबीएसई बोर्ड का, तो 60% थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, और 40% या 60 मत बोलो आप, 50% ही आता है। 50% थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स मान सकते हो आप, जहां आर्टिकल आएंगे, डेरिवेशन आएंगे। बाकी 50% प्रॉब्लम क्या होती है बेटा, न्यूमेरिकल टाइप की होती है, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आप देखो 1 वर्ड वाला क्वेश्चन आएगा, एक लाइन में आपको आंसर देना पड़ेगा। आप शुरू के देखो, शुरू के 13 क्वेश्चन क्या है सर, 1 वर्ड वाले आते हैं, एक लाइन में आंसर होगा, एक नंबर क्वेश्चन आएंगे, तो वहां शॉर्ट न्यूमेरिकल आ जाएगा, कोई ग्राफ बनाएगा, आरेख ड्रॉ करेगा, संबंध रिलेशन लिखवाएगा, यूनिट लिखवा लेगा, डायमेंशन लिखवा लेगा, तो ये शॉर्ट न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। तो ये जो रिमेनिंग 50% है उसको आप ढंग से स्ट्रॉन्ग करें बेटा। 50% तो क्या थ्योरेटिकल आएगा, जैसे माना कूलाम का नियम लिखो, सूत्र लिखो, व्युत्पन्न करो, या फिर ये आर्टिकल आ गया बिंदुवत आवेश तीव्रता की गणना करो, तो पूरा लिखना है जैसा अभी हमने जस्ट बिफोर किया। लेकिन रिमेनिंग 50% जो फिजिक्स है वो बेटा ज्यादा आसान है। अगर आप थ्योरेटिकल 50% फिजिक्स कवर कर रहे हो तो उसमें तो आपको पूरा डेरिवेशन याद करना पड़ेगा, पूरा आर्टिकल तैयार करना पड़ेगा। लेकिन जो रिमेनिंग 50% फिजिक्स है उसमें क्या आएगा सर, उसमें कोई फॉर्मूला आपसे लिखवा लिया जाएगा कि सब यही, जैसे ये क्वेश्चन आ गया बिंदुवत आवेश तीव्रता का सूत्र लिखो, 1 नंबर में आ गया तो सूत्र आप लिख दीजिए, या फिर इस सूत्र में ई और आर में संबंध लिखवाएगा, या ई और आर में आरेख खिंचवा लेगा, या इस सूत्र पे न्यूमेरिकल लिखवाएगा, या इसका सदिश फॉर्म लिखेगा। समझ में आया? तो रिजल्ट निकालने के बाद जैसे आपने डेरिवेशन लिख लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, तो फॉर्मूले पे क्या क्या रिजल्ट बन रहे हैं वो रिजल्ट आपको मेंटेन रखने बेटा, क्योंकि 50% फिजिक्स रिजल्ट के ऊपर चलती है कि आपने डेरिवेशन किया, आपने क्या रिजल्ट निकाला, उस रिजल्ट पे आप फोकस करें
इस सूत्र पे फोकस करें कि यहाँ सूत्र याद कर लें, फिर ई और आर में संबंध देखें कि तीव्रता का मान किस पे निर्भर कर रहा है, किस पे निर्भर नहीं करता है। ठीक है, फिर इसमें आप आरेख ड्रॉ कर लें, यहाँ से न्यूमेरिकल कर लें, इसका सदिश फॉर्म लिख दें, तो इसके रिजल्ट्स कहलाते हैं बेटा। तो मैं वही करने जा रहा हूँ। तो रिजल्ट्स आप मेंटेन करोगे तो 50% फिजिक्स मेंटेन होती है बेटा। तो सबसे पहले हमने कहा सर तीव्रता कितनी है, सर तीव्रता का फॉर्मूला है सर ई बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, जहां पूरा लिखा जा सकता है कि कौन क्या क्या लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले तो बोलेगा सर ई और आर में संबंध लिखो। क्या लिखो सर? ई और आर में संबंध। देखो ये है परिमाण के रूप में, और अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, किस फॉर्म में लिखना है? वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो बताया था सर जब तक KQ स्क्वायर है तो वेक्टर वो मैग्नीट्यूड है, और अगर आप इसके क्या लगा देंगे आर कैप, क्या लगा दें आप आर कैप, तो ये इसका सर वेक्टर फॉर्म हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा इसका? ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला आपका वही है। केवल क्या देखना है आपको बेटा? केवल आपको ये देखना है कि यहां से देखो आप कि सूत्र याद कर लिया आपने। अगर आप ये मैग्नीट्यूड होता है आर कैप लगा दो, वेक्टर फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद में उसने कहा सर ई और आर में संबंध लिखो आप, जो तीव्रता है और जो दूरी है उससे संबंध क्या आएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इसी का रिजल्ट बना रहे हैं, तीव्रता व दूरी में संबंध। दूरी में संबंध बनाना है हमें। तीव्रता और दूरी में क्या लिखना है बेटा? संबंध लिखना है। तो लिख सकते हैं सर, कैसे? सर देखो हमें चाहिए तीव्रता और डिस्टेंस, तो सर के भी क्या लेंगे? ये तो कांस्टेंट ही वैसे भी समानुपाती नियतांक है। क्यू कौन है? चार्ज है, आवेश का परिमाण है। तो देखो ये आवेश का परिमाण नियत लो भी आप, रिलेशन किस में लिख रहे हो? ई और आर में। हम रिलेशन ई और क्यू में भी लिख सकते हैं। ई और क्यू में लिखोगे तो हम बोलेंगे ई समानुपाती क्यू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखो ऊपर वाले के तो क्या होता है? समानुपाती, और नीचे क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। तो अगर ई और क्यू में संबंध लिखे तो लिखेंगे आप क्या? ये लिखेंगे सर ई समानुपाती क्यू, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश के परिमाण की क्या है? समानुपाती है। अगर आपने यहाँ आवेश ज्यादा लिया है तो तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। और अगर आपने आवेश का परिमाण यहाँ पे कम लिया है तो तीव्रता क्या होगी? कम। आवेश आप रख रहे हैं, आप 2 कूलम रख दें, 5 कूलम रख दें, 20 कूलम रखें, 50 कूलम रखें, तो आवेश का परिमाण जितना ज्यादा लेते जाओगे तीव्रता उतनी ही ज्यादा मिलेगी, और आवेश का परिमाण जितना कम होगा तीव्रता उतनी ही कम होगी। तो हम देख सकते हैं कि तीव्रता और आवेश के मध्य संबंध कैसा है? समानुपाती का। पर अगर हम तीव्रता और दूरी में संबंध लिखें तो सर ये तो यहाँ के नियत क्यू नियत, और फिर क्या लिखोगे? तो सर यहाँ लिखोगे ई इक्विवेलेंट कितना है सर? ये है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है। तो जिससे हम बोलेंगे सर ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने संबंध देखा कि तीव्रता दूरी पर भी निर्भर करती है, कि ये आपका बिंदुवत आवेश है, इस बिंदुवत आवेश का स्मॉल आर दूरी पर इस बिंदु पे जो तीव्रता है सर वो इस आवेश पे निर्भर करती है। कैसे सर? समानुपाती, ई समानुपाती चार्ज। आवेश ज्यादा तीव्रता ज्यादा, आवेश कम तीव्रता कम। लेकिन इसके साथ में क्या दूरी पे भी डिपेंड कर रहा है कि हाँ सर करता है। तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है सर? व्युत्क्रमानुपाती है। आप देखो तीव्रता क्या है सर? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका मीनिंग क्या है सर? व्युत्क्रम तो उल्टा होगा कि समानुपाती में तो क्या होता है सर? हमने कहा ई समानुपाती क्या है? क्यू। तो यहाँ आवेश ज्यादा तीव्रता ज्यादा, आवेश कम तीव्रता कम। लेकिन यहाँ जब व्युत्क्रमानुपाती तो यहाँ आर ज्यादा होगा तो तीव्रता क्या होगी बेटा? कम होगी। आर अगर कम है तो तीव्रता क्या होगी? ज्यादा। और जैसे जैसे दूरी को बढ़ाओगे तीव्रता धीरे धीरे क्या हो जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। तो कुल मिला के तीव्रता दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब ये है कि दूरी को बढ़ाने के साथ तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। अर्थात इस बिंदु से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तीव्रता धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी। जैसे मान लो ये आपका आवेश है, ठीक है, और सर ये इसका इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो सर बिंदु ये भी हो सकता है, बिंदु ये भी हो सकता है, बिंदु ये भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे आप बिंदु से दूर जा रहे हो, जैसे जैसे आप बिंदु से दूर जा रहे हो तो तीव्रता में क्या आएगी बेटा? कमी आएगी। तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि बिंदुवत आवेश से दूर जाने में क्या आती है? कमी आती है। और संबंध क्या है सर? ई समानुपाती 1 अपॉन आर स्क्वायर। इसको आपके लिए ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस आर को ऊपर ले जाओ तो ई समानुपाती क्या लिखोगे? आर की पावर -2। देखो नीचे है तो आर की पावर +2, ऊपर ले जाओ तो आप जानते हो पावर का साइन क्या होगा? बदलेगा, अपोजिट होगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो सर ई के समानुपाती तो या तो ये लिखो या फिर ये लिखो। अब चाहे तो हम इसमें ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। हम चाहे तो इसमें ग्राफ, सर किसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं
सर ग्राफ ड्रॉ करेंगे ई और आर में। किसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं सर? ई और आर में। और क्या देखा आपने सर? ये कह रहा है कि सर आर को बढ़ाओगे, जैसे जैसे बिंदुवत आवेश से दूर जाओगे तीव्रता में क्या आएगी? कमी आएगी। और दूर ज्यादा तीव्रता अगर क्षेत्र के बाहर निकल जाओगे तो वहां तीव्रता घटते हुए कितनी जाएगी? 0 हो जाएगी। ठीक है, पर बिंदुवत आवेश से दूर जाने में तीव्रता में क्या आती है? कमी आती है, अर्थात आर बढ़ेगा तो तीव्रता क्या होगी? कम। तो ग्राफ कैसे आएगा? इस तरह से आर बढ़ा रहे हो तो तीव्रता धीरे धीरे क्या हो रही? कम हो रही। कैसे सर? ई समानुपाती 1/r²। ई समानुपाती 1/r² है। तो ये आपको ग्राफ भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद करो कि बिंदुवत आवेश का तीव्रता क्या होती है? सर सिंपल है, k3/r² होती है। सूत्र याद कर लिया, इसमें क्या लगा दो? आर के वेक्टर फॉर्म तैयार हो गया आपका। फिर सर संबंध देखो तो ई समानुपाती आवेश चार्ज, तीव्रता चार्ज की क्या है? समानुपाती, और दूरी के वर्ग की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात दूरी बढ़ाओ तीव्रता में क्या आएगी? कमी। तो ग्राफ भी ध्यान रखिए। ठीक है, अब इसके बाद में कि सर और क्या हो सकता है देखो, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल डिस्कस करेगा। ये सारे रिजल्ट है बेटा, ये सारे के सारे क्या है? रिजल्ट है। तो आर्टिकल को डेरिवेशन को व्युत्पन्न करना वो 50%। हाँ, डेरिवेशन के बाद में बेटा, डेरिवेशन के बाद में जो रिजल्ट हमने बनाया उसके ऊपर आप थोड़ा डिस्कस करो तो वो 50% फिजिक्स होता है। तो ध्यान रखना, डेरिवेशन जहां कंप्लीट हो जाता है वहां से 50% फिजिक्स शुरू होता है। तो डेरिवेशन के बाद में आपको काम करना पड़ेगा कि फॉर्मूला आपने याद कर लिया, फिर उसका वेक्टर फॉर्म आप देखो आप बना रहे हैं। ठीक है, फिर आपने रिलेशन बना लिया, फिर आपने क्या किया? आरेख ड्रॉ किया। अब आप नोमिकल्स भी कर रहे हैं। तो नोमिक आप जानते हो एग्जाम में नोमिकल 1 से 2 मार्क्स का नोमिकल भी आता है। तो नोमिकल हो गया, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या? सूत्र लिखो 1 नंबर में आ जाएगा, वेक्टर फॉर्म लिखो 1 नंबर में आ जाएगा, ई और आर में संबंध लिखो 1 नंबर में आ जाएगा। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करो, ये भी आधे 1 नंबर में आ सकता है। नोमिकल लेगा तो 2 नंबर में आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है कि डेरिवेशन 50% और डेरिवेशन के ऊपर जो रिजल्ट हम बनाएंगे सर वो 50%। तो देख लो आप कौन सा इजी पड़ेगा। तो आप देखो ये सेकंड पोर्शन इजी रहेगा। पहला जो 50% है सर उसमें तो पूरा डेरिवेशन आपको तैयार करना पड़ता है कि कैसे हम तैयार करेंगे, उसे थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन आप देखो ये जो रिमेनिंग 50% है वो तो बहुत आसान है सर। कैसे सर? कुछ नहीं, इसमें तो एक फॉर्मूला तैयार कर लो आप। अगर आप एक फॉर्मूला लर्न करोगे तो अपने आप पूरा कंप्लीट ध्यान है। कैसे सर? याद कर लिया, तीव्रता क्या है? k3/r² है। तो बताइए तीव्रता मिल गई आपको, तो वेक्टर फॉर्म तो r कैप लगा दो सर। और अब सूत्र ही याद है तो दिख रहा है सर, ई आवेश के तो क्या है? समानुपाती, और r² के क्या है? फॉर्मूले से दिख रहा है। ठीक है, रिलेशन बन गया। और दिख रहा है कि सर आर बढ़ाओगे तीव्रता में क्या? कमी, तो आरेख बन गया। और अगर फॉर्मूला ही याद है, अगर सूत्र ही याद आपने याद कर रखा है तो सर नोमिकल भी हो जाएगा। सर नोमिकल कैसा? देखो नोमिकल इस टाइप का आएगा, वो ऐसे बोलेगा कि एक बिंदुवत आवेश Q है, एक बिंदुवत आवेश Q है। कितना है सर? सपोज करो सर 5 माइक्रोकूलम है। कितना है सर? 5 माइक्रोकूलम है। तो इस बिंदुवत आवेश के कारण R बराबर 2 मीटर दूरी पर इस बिंदु P पर तीव्रता फाइंड आउट करो। ये लो आ गया, नोमिकल भी आ गया। क्या कहा कि सर एक बिंदुवत आवेश Q है। कितना है सर? 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम आवेश है। तो इस 5 माइक्रोकूलम आवेश के कारण 2 मीटर डिस्टेंस पे, 2 मीटर दूरी पर इस बिंदु पर क्या निकालो सर? तीव्रता निकाली सर। इस बिंदु पर क्या निकाल सर? तीव्रता निकालनी। इस बिंदु पर हमें तीव्रता निकलवानी है। तो बताओ तीव्रता ई बराबर कितना आएगा? बोलिए। तो तीव्रता ई कितना आएगा सर? तीव्रता हमारे पास आएगी सर, फॉर्मूला ध्यान है, KQ/r²। ये आपका फॉर्मूला है, यही है। बिंदुवत आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर तीव्रता कितनी है? KQ/r²। अब बताओ आपको यहाँ पे क्या क्या चाहिए। सबसे पहले सर आपको चाहिए K। तो सर K तो समानुपाती नियतांक है, इसकी वैल्यू हमें पता है। कितने बताओ सर? हम जानते हैं 9 × 10⁹ सर ये K की वैल्यू आ गई। M केस में काम करना है हमें। किसमें काम करना है? M केस में काम करना है। तो कितना होगा सर? 9 × 10⁹। और सर Q कौन है? सर Q है आवेश का परिमाण। कितना दिया सर? 5 माइक्रोकूलम। कितना है सर? 5 माइक्रोकूलम है। तो ये कितना आएगा सर? 5 माइक्रोकूलम। तो किसमें आओगे सो? कूलम में। M केस में आना पड़ेगा। माइक्रोकूलम से किसमें आओ? कूलम में। माइक्रो क्या होता है? -6। देखो एक होता है मिली -3, एक होता है माइक्रो -6, एक होता है नैनो -9, एक होता है पीको -12। तो मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। मिली, माइक्रो, नैनो, पीको। तो मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9 और पीको क्या होगा? -12 होगा। तो फिलहाल कौन है? माइक्रो है, तो -6 आएगा। तो कितना आएगा सर? ये सर 5 × 10⁻⁻6 कूलम। लास्ट में बोलो क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए r। तो आप दो
क्या हमें डिस्टेंस भी गिवन है क्या? आप देखो क्या डिस्टेंस भी हमें दिख रहा है? हाँ सर, डिस्टेंस कितना है? तो आप देखो डिस्टेंस हम देखेंगे यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितनी है सर? 2 मीटर। तो डिस्टेंस भी हमारे पास है। तो देखो k की वैल्यू हम जानते हैं, स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, चार्ज का मान उसने दे रखा है, और r कितना है सर? डिस्टेंस 2 मीटर। तो अब आप सारे वैल्यू से पुट करोगे, तीव्रता हमारे पास में आ जाएगी। सर कितनी आएगी? कैलकुलेट कर लीजिए सर। k कितना है सर? 9 × 10⁹ और सर q कौन है? चार्ज। सर चार्ज कितना है सर? 5 माइक्रो कूलम। कितना है सर? 5 × 10⁻⁻6 कूलम। डिवाइड में कौन है सर? r कौन है? डिस्टेंस। तो सर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो ये आएगा सर 2 का होल स्क्वायर। 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो कितना आएगा सर? 2 का होल स्क्वायर कितना? 4 आएगा। कितना आएगा? 4। तो 9 5 जा 45, तो 45/4, 45/4। और सर ये कितना है? 10⁹ और 10⁻⁻6, तो 9 प्लस और -6 है, तो 9 से